हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बेटा स्वागत है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा ये चीज़ न्यूमेरिकल की है, फिजिक्स की क्लास 12th की। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं करवा रहा हूँ, तो बेटा जुड़े रहिएगा मेरे साथ एंड तक। तो बेटा आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 100 हर्ट्ज AC is flowing in a coil of inductance 10 मिली हेनरी। व्हाट इज द रिएक्टेंस ऑफ द कोयल। तो बेटा रिएक्टेंस फाइंड आउट करनी है कोयल के। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी और साथ में जो फ्रिक्वेंसी है वो बेटा 100 हर्ट्ज है, AC सर्किट में फ्लो कर रही है। ठीक है जी, तो फटाफट बेटा सबसे पहले जो चीज़ गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना जी। तो इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है बेटा, इंडक्टेंस जाने की L की वैल्यू होती है ना, L की वैल्यू हमें बेटा दे रखी है, वो दे रखी है 10 हर्ट्ज, 10 मिली हर्ट्स। ठीक है जी, है 10 मिली हर्ट्स वैल्यू दे रखी है इंडक्टेंस की। ठीक है जी, तो मिली हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करना है, क्या करना है 10 को बेटा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो टोटल वैल्यू आ गई बेटा 10 की पावर -2 हर्ट्स। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे बेटा XL। ठीक है, इंडक्टेंस किसके बराबर होता है, L ओमेगा के बराबर होता है। तो L मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बेटा 2 पाई न्यू के बराबर होती है। तो बस हम यहाँ से XL की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे कोयल की। तो L की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -2, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और न्यू की वैल्यू हमने निकाल ली है। दे रखी है क्वेश्चन में फ्रिक्वेंसी की 100, तो क्या आ जाएगा बेटे जी 6.28 ओम। लो जी, बस हो गया। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बेटा आते हैं एग्जाम में। ठीक है जी, तो इस तरीके का एक न्यूमेरिकल डाल देंगे 2 नंबर का, 3 नंबर का कोई आर्टिकल डाल देंगे। ठीक है जी, कभी कभी ऐसा होता है कि इतने छोटे क्वेश्चन बेटा 3 नंबर में भी डाल देते हैं वो। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 50 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, कैलकुलेट RMS वैल्यू ऑफ करंट इन दी सर्किट। तो बेटा 50 मिली हर्ट्स का एक इंडक्टर है जो कि कनेक्टेड है 200 वोल्ट के साथ। इसकी फ्रिक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्स दे रखी है, AC सप्लाई है। ठीक है, तो करंट की RMS वैल्यू फाइंड आउट करनी है, RMS करंट फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो अगेन बेटा जो चीज़ गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। L की वैल्यू दे रखी है बेटा 50 मिली हर्ट्स। तो मिली हर्ट्स को हर्ट्स में चेंज करना है, क्या करेंगे बेटा 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर -3 से, हर्ट्स में चेंज हो गया जी। ठीक है जी, अब फटाफट जरा इंडक्टेंस की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। XL = L ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा को चेंज कर लेंगे 2 पाई न्यू के बराबर आ गया जी। ठीक है, तो L की वैल्यू बेटा 50 आ जाएगी, जहाँ से 10 की पावर -3 आ जाएगी। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगी और न्यू की वैल्यू बेटा कितनी है 50 है। तो क्या आ जाएगी इंडक्टेंस की वैल्यू बेटा जी आ जाएगी 15.7 ओम। ठीक है जी, ओके। और अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बेटा, करंट की वैल्यू। तो RMS की वैल्यू आ जाए, करंट RMS किसके बराबर होता है, वोल्टेज RMS डिवाइड बाई बेटा कितना हो जाएगा XL। तो वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है हमें 200, नीचे अभी वैल्यू निकाल ली XL की, वो कितनी होती है 15.7। तो डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी बेटा 12.74 एम्पियर करंट आ जाएगा। ठीक है जी, RMS वैल्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा, देखो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।